नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह और आप देख रहे हैं चंपारण केसरी। अब तक की सबसे बड़ी खबरों में जो ईरान और इजराइल का युद्ध था, उससे भी बड़ी खबर आज भारत में देखने को मिल रही है। जी हाँ, हमारे देश में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत शुरू हो गई है। यहाँ युद्ध शुरू हुए 11-12 दिन नहीं हुए, लेकिन अब जो है लोग सड़क पर लाइन लगाने को और गैस के लिए सुबह या शाम तक जूझने को मजबूर है। ये तब हो रहा है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्वास के साथ लोगों को आश्वासन देते हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। और विकास की कई सारी योजनाएं चालू हैं, चल रही हैं। आखिर ये परिस्थिति बनी कैसे? क्यों सरकार ने पहले से ही इन चीजों की व्यवस्था नहीं की, जिससे कि इस समय भारत जिस तकलीफ से जूझ रहा है उसको सही कर सके? वो परिस्थिति आने ही नहीं देती। हालांकि युद्ध तो एक अनिश्चितता का सवाल है। युद्ध कब होगा कोई नहीं जानता, कब खत्म होगा ये भी कोई नहीं जानता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां रही हैं इनके दूसरे कार्यकाल में, उससे सभी देश पूरी तरीके से वाकिफ थे कि हो ना हो ये जाते जाते कुछ ऐसा जरूर कर देंगे जिससे पूरे विश्व का बंटाधार होना तय है। और ये अपने मिड टर्म के बीच में ही शुरू कर दिया है इन्होंने। तो हम बात कर रहे हैं भारत में अभी जो तेल की समस्या, एलपीजी गैस की समस्या, ये इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई? सरकार ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि यदि विश्व में कोई चीज का अनियमितता होती भी है तो भारत के पास उतनी क्षमता हो कि वो 100-200 दिन तक इससे अछूती रहे। ऐसे देखा जाए तो विश्व में हमेशा कुछ न कुछ होते ही रहता। अगर हम पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर हैं इन चीजों के लिए, तो हमारी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि अभी आप देखें जापान को, दक्षिण कोरिया को, उनके पास कच्चे तेलों का जो स्टोरेज है, वो क्रूड ऑयल का जो स्टोरेज है, जापान 200 दिनों तक कर सकता है, कोरिया 207 दिनों तक कर सकता है। ये उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। अभी जापान में या साउथ कोरिया में कोई भी हो हंगामा नहीं मचा हुआ है, वो अपनी जरूरतें बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं। तो भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ के पार है, उसे अब इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि 25 दिन का है बचा हुआ, 20 दिन का तेल बचा हुआ है। तो भाई यही परेशानी क्यों आई? क्यों अभी लोग लाइन में लगने का मजबूर हैं? ये तो वही दौर हो जाता है जब से कि आप लोगों को याद होगा कि पहले लोग घंटों लाइन में लगा रहते थे जब गैस की किल्लत होती, तो वो परिस्थितियां अलग। अभी तो आप गैस सिलेंडर पे हो, तेल पे हो, अच्छी कीमत लोगों से ले रहे हैं और लोग दे भी रहे हैं। उसके बाद भी यदि ये परिस्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार की विदेश नीति की विफलता का सूचक है। अमेरिका अमेरिका की जिस तरह की नीतियां रही हैं, वो तो चाहता ही है कि युद्ध हो। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है तो फायदा तो उसी का है, क्योंकि जो कच्चे तेलों का आयात मिडिल ईस्ट करता था भारत को और जिस रास्ते से वो होता था पूरे विश्व में, वो तो स्टेट और हॉर्मुज को वो बंद कर दिया है। वहां से सिर्फ चीन और रूस ही अपना जहाज निकाल सकते हैं। तो अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि उसके पास जो कच्चे तेलों का जो उत्पादन हो रहा है उसकी खपत के लिए बाजार ढूंढना बहुत जरूरी है। और भारत से बढ़िया बाजार और किसका होगा भाई? जब मिडिल ईस्ट के देशों में भी कच्चे तेलों का व्यापार होता है, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो और अमेरिका के पास भी हो रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है भाई। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, उनके उसके पास उसका उत्पादन बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका को भी तो चाहिए एक मार्केट, तो वो तो चाहेगा कि खाली देश उलझा रहे और ये जो मेरा जो प्रोडक्शन है उसका एक बाजार अच्छा मिल जाए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है, जो कि बनना नहीं चाहिए था। सरकार की नीतियां अगर इस तरह से होती तो ये सिचुएशन नहीं आता। लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ देश में लोग लाइन में लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं सुबह से शाम तक। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस चीज को सही कर देगी, लेकिन
फिर भी सवाल यही उठता है कि ऐसी परिस्थिति अगर यदि आ जाए तो 10 दिन में ये हाल है भारत का। आपको सोचना चाहिए कि विश्व में बहुत सारी चीजें भी होनी बाकी हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध होगा, कभी ना कहीं कोई टैरिफ आएगा, अमेरिका फिर किसी पर दबाव डालेगा, फिर कहीं वो अपनी टैरिफ की नीतियां लागू करेगा। तो भाई आप कब तक इन सब चीजों से बचे रह सकते हो? तो भारत को अपनी व्यवस्था खुद करनी चाहिए। जैसे अभी आप चीन को देख, चीन की ऊर्जा जो है, ऊर्जा खपत, वो कच्चे तेलों पर बहुत कम निर्भर है। वो सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है, तो उसकी डिपेंडेंसी नहीं है उस, और वो देखिए अभी कितने निश्चिंतता से अभी है। वो बहुत ही सुगम तरीके से अपना ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमको भाई यदि अपने विश्व में, वर्ल्ड में अगर अमेरिका को टक्कर देनी है या अपना स्थान अच्छा बनाना हो, अपनी पोजीशन को और भी मजबूत करना हो, तो ऐसे ही हमें व्यापार के तरीके से अपने देश का ग्लोबली डेवलपमेंट करना होगा। और उसने जिस तरह से सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा, इन सब चीजों पर अपनी डिपेंडेंसी जो की है, या फिर जितनी उन उसके यहाँ इलेक्ट्रिक वाहने हैं और जो भी चीजें हैं वो इलेक्ट्रिक के थ्रू है, वो उसका कच्चे तेलों पर, पेट्रोलियम पर तो उसका डिपेंडेंसी बहुत ही कम है। इसकी वजह से वहां कोई हो हंगामा नहीं है। लेकिन भारत में जो है, ये हमें देखना होगा कि इतने सालों में हमने क्या किया, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी जो कच्चे तेलों की जो खपत है उसको कम कम करने के लिए हमने क्या क्या नीतियां अपनाई और क्या क्या उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया। जवाब आपको सीधा मिल जाएगा, कुछ नहीं किया हम। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और वैसे ये परेशानी तब शुरू होती है जब मुसलमानों के सबसे प्रमुख पर्व बहुत जल्द आने वाला है। ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार वालों के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है कि कैसे वो अपने त्योहार को मनाएंगे। गैस की समस्या ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए, हर आम लोगों के लिए है जिसकी शुरुआत सुबह अब काम पर जाने से पहले घर में कुछ खाना पीना खाने के साथ। खाना जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उसके बिना इंसान नहीं रह सकता, उसी को पूरा करने में हमारी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अब इन सब चीजों से ऊपर उठने का समय है, और हमारी सरकार जो है इन सब चीजों से जूझते रहना चाहती है। ऐसी चीजों से जो आनी ही नहीं चाहिए थी। आपके पास उतनी क्षमता होनी चाहिए, अपनी जो डेवलपमेंट की जो तरीके हैं उनको बदलना होगा। हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना होगा, हमें सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, इन सब चीजों पर, न्यूक्लियर प्लांट्स हुआ, इसके थ्रू हम लोग को एनर्जी अपनी ज्यादा बनानी चाहिए। आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो जिस तरह चीन ने अपनी डिपेंडेंसी कम की है इन सब चीजों पर, भारत भी कर सकता है। चूंकि आपके देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, आपको इन सब चीजों पर और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। डाइवर्सिफाई तरीके से ही हम इतने बड़े लोकतंत्र को चला सकते हैं, ना कि किसी एक देश पर निर्भर होकर। आज परिस्थितियां वैसी आ गई हैं कि भारत जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का तो ये है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अमेरिका आज तक, जब तक उसका फायदा आपके साथ है तभी तक वो आपके साथ रहता है। यदि आपका फायदा नहीं हुआ और कोई और भी चीजें हो, कोई आगे बढ़ भी रहा हो, तो वो उसको डाउन कर देता है। इन चीजों को बहुत ही गंभीरता से समझना चाहिए था सरकार को, और ऐसी नीति बनाना चाहिए थी। लेकिन फिलहाल अभी जो परिस्थितियां हैं उससे निपटना बहुत जरूरी है। गैस की समस्या से, और जो प्राकृतिक जो क्रूड ऑयल है वो, उसका इम्पोर्ट कैसे हो, कैसे हमारे जहाज, वो तो और महंगा होगा ही, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा क्योंकि वो घूम के आ रहा है, तो इससे तो महंगा होगा। लेकिन सरकार को इससे पहले सोचना चाहिए था। उनके पास भी, उनको भी अपना एक बफर स्टॉक बनाना चाहिए था, जिससे 200 दिन भी हो चाहे 150 भी दिन भी हो, ये कोई फर्क नहीं। आगे और भी आपके साथ ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हाजिर होऊंगा। के लिए नमस्कार।